हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का जूलॉजी का पहला यूनिट इवोल्यूशन जो है। तो एक बार शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं भी जिन लोगों ने नोटिस किया होगा उनके लिए, कि मैंने जो 4th सेमेस्टर का वीडियो बनाया था उसके बाद 5th सेमेस्टर का बस बॉटनी का 2-4 वीडियो ही बन पाया था, उसके बाद वीडियो नहीं बनाई। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई। फिर जब ठीक हुआ तो मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैं कंटिन्यू ही नहीं की, क्योंकि एक चीज़ पे ही फोकस रहे तभी ठीक है, इसलिए नहीं बना पाई। तो मैं ये 6 सेमेस्टर वाला फिर से शुरू कर रही हूँ एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कंप्लीट कर सकूँ। और अगर मैं लेक्चर नहीं कंप्लीट कर पाई तो नोट्स तो मैं पक्का मैं प्रोवाइड करा ही दूँगी। सो अगर जिसको नोट्स भी चाहिए होगा तो वो किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा, मैं नोट्स दे दूँगी, ठीक। ओके, तो आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला यूनिट है, कोर्स का नाम ही है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो उसके बारे में जो पहला यूनिट है इवोल्यूशन के बारे में, तो इवोल्यूशन के बारे में 12th में भी पढ़ा है हमने और वही सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये कि उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो थियरीज़ हैं उनके बारे में, कि कैसे ओरिजिन हुआ। तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ उसके बारे में तो बिग बैंग थियरी दी गई। और फिर जब बात की जाती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ये है कि जो भी हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन के द्वारा, मतलब रिप्रोडक्शन के द्वारा हेरिटेबल कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो कहीं से तो वो एक चीज़ शुरू हुई होगी ना, तभी तो वो चीज़ पास हुई है एक के बाद एक, जो इतना वास्ट पॉपुलेशन हुआ है किसी भी स्पीशीज़ का, ऑर्गेनिज्म का। तो उस ओरिजिन ऑफ लाइफ का यही मतलब है कि जो हेरिटेबल और इवॉल्वेबल सेल्फ रिप्रोडक्शन है वो कहाँ से शुरू हुआ। इसी बात को पता लगाने के लिए कई सारी थियरीज दी गई। तो ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है एक बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मतलब कई लोग अपनी अपनी थियरी देंगे, अपने हिसाब से बताएंगे। तो जो पुरानी जो थियरीज है वो है इंटेलिजेंट डिज़ाइन एंड क्रिएटिनिज्म, जो थियरी थी पुरानी वाली थियरी दी गई थी उसके बारे में। बट कोई भी थियरी है उसको अपोज किया जाएगा जब तक आप बढ़िया से अप्रूवल नहीं देंगे। तो यहीं से बारी इसमें लिखा है। अगर आप नोट्स के लिए देख रहे हैं तो ये वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख सकते हैं डेफिनेशन में। ये बस ऐसे ही बताया गया था कि बताया गया इसमें कि बिग बैंग थियरी जब हुई तो उसने बताया कि हाँ इवोल्यूशन यूनिवर्स का ऐसे ओरिजिन हुआ। उसके बाद कई सारी हाइपोथेसिस दी गई कि हाँ, मतलब अभी हम बात करेंगे हाइपोथेसिस, मतलब जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हो रही है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें ये लिखा है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो थियरी है वो कई सारी थियरीज है, कि कौन कौन सी मतलब ये देखिए, स्पेशल क्रिएशन थियरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थियरी जिसको पैनस्पर्मिया भी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन थियरी, थियरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, सिंपल बिगनिंग, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जिसमें ये बताया जाता है कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था पहले, फिर चिली स्टार, डीप फैन, ये सारी थियरीज है ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताने के लिए। कितनी सारी थियरीज हैं हमारे पास, बट हमने पढ़ना है 5 थियरीज के बारे में। स्पेशल क्रिएशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, थियरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, ये हमें पढ़ना है। और एक है इटर्निटी थियरी, ठीक। तो हमने ये पाँचों को पढ़ना है, ये पाँचों का नाम। और आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी एक टॉपिक है, तो उसको हम देखेंगे ही, आरएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो ये सारी थियरीज क्या कहती हैं इनके बारे में, किसने दिया था, क्या अप्रूवल हुआ, उनके बारे में अब हम देखते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ था, ये एस्टिमेट किया गया है 20 बिलियन ईयर्स एगो। ये वो जो हमारा यूनिवर्स बना है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो बना है। अर्थ का जो ओरिजिन हुआ वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का जो पहला साइन आया था कि हाँ इससे लाइफ अब इवॉल्व होगी, वो 4 बिलियन ईयर्स अगो। पहला जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब आरएनए और प्रोटीन जो बना था वो 3 बिलियन ईयर्स अगो बना था। और फर्स्ट सेल जो हम उसको प्रोबायोंट कहते हैं वो बना था 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये कुछ स्केल है, आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो याद कर सकते हैं, क्या याद करना ही पड़ेगा या चाहिए, तो ये ठीक है। ये वाला इन्फॉर्मेशन मैंने क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उससे ली है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा है ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरीज़ के बारे में। कौन कौन सी थियरीज़ है और क्या क्या इसके बारे में दिया है। तो सबसे पहला थियरी है स्पेशल क्रिएशन थियरी। ईजी है सबसे थियरी, और
बस कहानी वाला है। तो स्पेशल क्रिएशन थियरी ये कहती है कि जो भी ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ये धरती, आकाश, पाताल जो भी है, प्लांट, पेड़ पौधे, जानवर जो भी है, वो एक कोई सुपर पावर है उसने बनाई, मतलब गॉड ने, भगवान ने बनाया है। सिंपल इसका यही हाइपोथेसिस है। अब इसमें भी दो चीज़ है कि इसमें हिंदू कॉन्सेप्ट है एक, और एक क्रिश्चियन और इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। तो हिंदू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बात है कि जो भी ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, जो भी जितनी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, आकाश, अंबर, धरती, जितना भी है वो सब भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। ये हिंदू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। क्रिश्चियन और इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, इसको भगवान ने, गॉड ने 6 दिनों में बनाया है। और जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेड़ पौधे हैं, वो सब एक बार में ही बन गए थे, जो भी जानवर हैं। और जैसे क्रिएट किए गए थे, जो भी ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए गए थे, वो सब सेम फॉर्म में ही थे। मतलब उनका एक एक तो पहले एक दिन में ही ओरिजिन हो गया, या अगर हम इससे माने इस्लामिक इस्लामिक और क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट से माने तो 6 दिनों में ही ये पूरा बन गया, पूरा संसार बन गया। लेकिन इसमें ये कहता है, ये बात, पहली बात तो इसको ये है कि इवोल्यूशन को मानता ही नहीं। इसका कहना ये है कि पहले तो 6 दिन में बन गया, या एक दिन में आप जो कहें तो बन गया। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो सेम फॉर्म में थे, जो पहले थे और अभी भी सेम फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये कि इवोल्यूशन को नहीं मानता ये। लेकिन अगर आज हम जो देखें, हमें इतने सारे फॉसिल्स मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, वो भी अलग अलग टाइम पे, जब उनका कार्बन डेटिंग किया जाता है तो ये पता चलता है कि तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हैं। तो इसको डिस्कार्ड करने के कई सारे पॉइंट्स हैं। इवोल्यूशन को पहले नहीं मानता, लेकिन हमारे पास इवोल्यूशन के कई सारे एविडेंसेस हैं, और उन एविडेंसेस के बारे में भी हमने पढ़ना है अभी। तो इसको इसलिए डिस्कार्ड किया गया। उसके बाद इसके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ रिलीजियस लीडर्स के द्वारा दिया गया था। और बहुत सिर्फ यही है कि एक सुपर पावर है, भगवान है, उन्होंने ही ये बनाया। और जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्रेडिटेशंस बाय डिफरेंट रिलीजन्स। एक्रेडिटेशंस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे देते हो, मतलब इसको रिलीजियस लीडर्स के द्वारा पूरा सपोर्ट दिया गया था कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। बट जो चीज़ जब तक प्रूव नहीं होगी, साइंटिफिक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तब तक उसको नहीं माना जाएगा। खैर, इसको मानने वाले भी लोग बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान को मानने वाला अलग चीज़ है। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो उसकी अलग बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो ये हुआ, यही ये लिखा है कि द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऑल्सो सजेस्ट दैट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म विल नॉट चेंज इन फ्यूचर। वही बात है कि इवोल्यूशन को नहीं मानता है, कि ये कह रहा है कि जो पहले बनाया था भगवान ने वो भी आज भी वैसा ही है, फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कितना कुछ चेंज हो गया है इसलिए। और इसके पास हैज़ नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इसके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। नेक्स्ट है कॉस्मोजोइक थियरी। कॉस्मोजोइक थियरी भी बढ़िया थियरी है। इसको दिया था रिचर ने इसको दिया था 1865 में। और इस थियरी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन थियरी। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अगर हम टेरेस्ट्रियल को कहते हैं मतलब धरती समझे, तो ये कहता है कि जो भी ये दुनिया बनी है, ये पहली बात तो ये अर्थ पे फॉर्मेशन हुई ही नहीं है इसकी, कहीं दूसरे प्लैनेट से, कहीं दूसरे जगह से आई है ये। और इसमें एक है चीज़, वर्ड आपको याद भी रखना है, पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया मतलब होता है सीड, या फिर हम क्या है स्पोर, जो स्पोर हम पढ़ते हैं ना, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर। तो ये क्या कहता है ना कि धरती जो बनी है ना, कहीं दूसरी जगह से, कुछ एलियन टाइप वाला ये है। एलियन टाइप मतलब लिखना नहीं है, मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि कहीं दूसरी जगह से, कुछ दूसरे ब्रह्मांड से या आउटर स्पेस से स्पोर आया, वो भी रेजिस्टेंस स्पोर, ठीक, रेजिस्टेंट स्पोर आया। और उस रेजिस्टेंस स्पोर से ही यहाँ पे लाइफ का जो ओरिजिन हुआ, जन्म हुआ। तो ये थियरी कॉस्मोजोइक थियरी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थियरी हमें ये बताती है। इसमें अगर पॉइंट अगर लिखना चाहें आप तो ये लिख सकते हैं कि पैनस्पर्मिया मीन्स सीड्स एवरीवेयर। मतलब ये कहती है ना कि अलग अलग जगहों पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, सीड्स एवरीवेयर, या फिर आप स्पोर भी कह सकते हैं। स्पोर में रेजिस्टेंट स्पोर। अब बताइए, दूसरे स्पेस से, आउटर स्पेस से आएगी धरती पे, तो उसको रेजिस्टेंस तो होना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या पता बीच में ही खत्म वत्म हो गई, ठीक। तो ये क्या कहती है कि दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द सीड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स। जो भी जिंदगी के सीड्स है, सीड्स मतलब स्पोर, जहाँ जहाँ लाइफ है वो
ऑल ओवर द यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स में है, एग्जिस्ट करती है, और कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू स्पेस, और एक स्पेस से प्रोपोगेट की जा सकती है, एक इस मतलब दूसरे स्पेस से भी, एक स्पेस से भी एक जगह से दूसरी जगह इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और अगर अब मेन बात आती है, अगर आपको हाइपोथेसिस में पॉइंट लिखना है तो ये लिखना है पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट लेकिन लिखना है आपको। ओहो, लाइफ फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस ऑन अर्थ, अगर ये कॉस्मोजॉइक का पॉइंट लिखना है तो ये कहेंगे कि कॉस्मोजॉइक थियरी एक्सप्लेन्स दैट और सेज दैट लाइफ फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस ऑन अर्थ, जो लाइफ का फॉर्मेशन है वो धरती पे हुआ नहीं है, कहाँ हुआ है, इट टुक प्लेस समवेयर एल्स इन द स्पेस, स्पेस में हुआ है, कहीं दूसरी जगह स्पेस में हुआ है, या फिर एनी अदर प्लैनेट एंड कैरिड टू अर्थ, किसी दूसरे स्पेस में या किसी दूसरे प्लैनेट से हुआ है, और वहाँ से एक रेजिस्टेंस स्पोर आया जो अर्थ पे, और अर्थ पे आके लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक। ये कहता है कॉस्मोजॉइक थियरी। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म फॉर पैनस्पर्मिया इंक्लूड द डिफ्लेक्शन ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट बाय सोलर रेडिएशन, प्रेशर एंड एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस विद इन एन एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड और कॉमेट। अब ये क्या कह रहा है कि कॉस्मोजॉइक थ्योरी ये तो कह दिया कि हाँ किसी दूसरे स्पेस से, आउटर स्पेस से आ रही है, कोई स्पोर आ रहा है, या कोई जिसको हम सीड कह रहे हैं वो आ रहा है, आ कैसे रहा है, तो मैकेनिज्म में ये बता देता है कि इंटरस्टेलर मतलब जो स्टार्स के बीच में, या स्टार्स से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तारों से, तो उनके बीच में कोई डस्ट पार्टिकल है या कुछ ऐसी चीज़ है, एक्सट्रीमोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो धरती पे आ रहा है किसी एस्टेरॉयड की मदद से, मेटेरॉयड की मदद से, या कॉमेट की मदद से धरती पे आ रहा है, उसी से लाइफ का ओरिजिन हो रहा है कहने का मतलब हो रहा था, ये बताने के लिए मैं ऐसे बोल दे रही हूँ कि हाँ हो रहा है, मैं प्रेजेंट में ही जी रही हूँ अभी। ओके, तो इसका ये तो मेन पॉइंट था कि अगर आपको हाइपोथेसिस लिखना है इसका, तो हाइपोथेसिस में आपको ये वाली लाइन ही लिखनी है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। बट और इसमें एक और चीज़ है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी समझ सकते हैं, या फिर मुझे लगता है एग्जाम में भी आ ही सकता है अगर आए तो, कि ये जो ना 3 पॉपुलर वेरिएंट्स ऑफ पैनिस्पर्मिया, पैनिस्पर्मिया ये कह रहा है ना कि दूसरे आउटर स्पेस से आ रहा है, तो इसकी 3 वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स कहने का मतलब कह सकते हैं टाइप्स भी कह सकते हैं। ये एक है इसका लिथोपैनिस्पर्मिया, दूसरा है बैलिस्टिक, और तीसरा है डायरेक्टेड। तो लिथोपैनिस्पर्मिया में ये कहता है कि एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में वो चीज़ आ रही है, वो जो लाइफ का फॉर्म है, वो स्पोर है, वो एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में आ रही है, सिंपल, ठीक। तो लिथो में क्या है, एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में। बैलिस्टिक में क्या है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में आ रही है, मतलब किसी एक प्लैनेट है उससे दूसरे प्लैनेट में आ रही है, तो वो बैलिस्टिक है। तीसरा डायरेक्टेड पैनिस्पर्मिया ये कहता है, डायरेक्ट मतलब कोई जानबूझकर कोई एक प्लैनेट पे कोई रह रहा है, वो जानबूझकर वहाँ पे भेज रहा है कुछ स्पोर भेज रहा है धरती पे, ठीक। तो ये डायरेक्टेड पैनिस्पर्मिया है, ये इसके 3 वेरिएंट है। तो अब तक 2 थ्योरी हुई है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी हुई है, और दूसरी कौन सी थ्योरी हुई है, कॉस्मोजॉइक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ये उसी की लाइन है, ये जो डायरेक्टेड वाला है ना उसकी लाइन है कि कोई दूसरी जगह का है, कोई एलियन टाइप, वो भेज रहा है स्पोर धरती पे, ठीक, जानबूझकर वो भी। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, ये तो जानते ही हैं कि अपने आप होता है, और इसको स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन को ना एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं, ये वाला नहीं है, वो लाइन नहीं है, एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन को। तो स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन अगर अगर आज के टाइम में हम देखें तो एक तरह की फ़नी लगती है एकदम। ये क्या कहती है कि जो भी लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से हुआ है, ठीक। क्या कहते हैं कि जैसे इजिप्ट में नील रिवर है ना, तो वहाँ के लोग ये मानते थे कि नील रिवर के पास जो मिट्टी है वहाँ पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो उस मिट्टी पे सूरज की किरणें पड़ने से वहाँ पे मगरमच्छ, सांप और मेढक वगैरह आ जाते हैं। तो मतलब क्या कहती है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स का जन्म हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। अभी तो सुनने में बहुत फनी लग रहा है, ठीक। तो ये कहती है इसका सिंपल, देखिए हाइपोथेसिस में सिंपल एक एक लाइन कहना है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ था। तो स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन ये कहती है कि नॉन लिविंग थिंग्स से, सिंपल कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का ओरिजिन हुआ था। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नॉन लिविंग थिंग्स से अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हाइपोथेसिस में लाइन में अगर लिखना चाहें आप, तो ये क्या कहती है कि दिस थियरी सजेस्ट दैट लाइफ कुड कम फ्रॉम
नॉन लिविंग थिंग्स, डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा नॉन लिविंग थिंग्स से आती है, जैसे स्ट्रॉ से, मिट्टी से, इन सारी चीज़ों से आती है। एक और एक साइंटिस्ट ने इनको प्रूव करने के लिए क्या किया कि दो है, एक का नाम तो है वॉन हेलमोंट है एक, और एक ने क्या किया, उन्होंने क्या किया ना कि पानी में जो घोड़ा होता है हॉर्स की पूंछ को डाल दिया, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो इन्होंने बता दिया देखो भाई एबैयोजेनेसिस थ्योरी जो है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी है, वो काम कर रही है। और वॉन हेलमोंट ने क्या किया, उन्होंने आपने 12th में पढ़ा भी होगा कि अपना जो शर्ट था तो उसमें पसीना लगा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने गेहूं के दाने रख दिए। कुछ दिन बाद वहाँ देखा तो वहाँ पे चूहे के सब बच्चे आ गए, सब छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा कि देखो यार हो रहा है, काम कर रहा है एबैयोजेनेसिस थ्योरी। बट मे बी उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया कि वहाँ पे उन्होंने गेहूँ रखा था, कोई चूहिया आई होगी और फिर उसने वहाँ पे अपने बच्चे दिए होंगे। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात थी, ठीक। जैसे नील रिवर वाला बात भी है, लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मान लीजिए धूप सेकने के लिए आ जाते होंगे वहाँ पे मिट्टी पे नील रिवर से बाहर, तो उनको लगा कि अरे चलो यार मिट्टी से ही ऑरिजिन हो रहा है, ठीक। तो ये स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन थियरी थी। तो अब तक तो हमने सिर्फ हाइपोथेसिस के बारे में, इसमें तो अब तक मुझे नहीं लगता कुछ समझने वाली बात थी, सुनने वाला ही था कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। बट अब थोड़ा समझने वाला है कि जब ये स्पॉन्टेनियस थियरी आई, इसने कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स है। अच्छा ये याद रखना, स्पॉन्टेनियस थियरी को एबायोजेनेसिस थियरी भी कहते हैं, ठीक। ये नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनती हैं। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए 3 साइंटिस्ट हैं और उनका तीनों का एक्सपेरिमेंट। 3 साइंटिस्ट हैं, फ्रांसिस्को रेडी, लाज़ारो स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर, ठीक। तो इन्होंने ये एबायोजेनेसिस थ्योरी जो ये कह रही है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का ओरिजिन हो रहा है, इसको डिस्कार्ड करने के लिए अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिया। तो उन एक्सपेरिमेंट के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम रेडी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रेडी मतलब फ्रांसिस्को रेडी। उन्होंने क्या किया, तो फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया कि उन्होंने 3 कंटेनर लिए, ठीक। 3 कंटेनर, ये 3 कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में क्या किया, उन्होंने मांस का टुकड़ा रख दिया, ठीक। और उसको ऐसे खुला छोड़ दिया, मतलब ऊपर से ढका नहीं, उसको ऊपर ऐसे छोड़ दिया, ठीक। ओपन कंटेनर था। तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ देर में या कुछ दिन भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन हो गया मैगट्स का। मैगट्स मतलब होती है मक्खी का लार्वा। मक्खी का लार्वा बन गया, ये दिख रहा है ना, मीट मीट के टुकड़े के ऊपर मक्खी का लार्वा बन गया। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं अभी के लिए कि हाँ देखो यहाँ पे एबायोजेनेसिस काम कर रहा है मक्खी के ऊपर, सॉरी मीट के ऊपर, मीट का जो टुकड़ा है वहाँ पे बन गया, मक्खी का लार्वा बन रहा है, मतलब वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, मीट तो नॉन लिविंग थिंग है, वहाँ लिविंग नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बन गई, ठीक। दूसरा जो कंटेनर था, कह सकते हैं जो फ्लास्क था या कंटेनर जो भी है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, मीट का टुकड़ा उसमें भी रखा, लेकिन ऊपर से उन्होंने कॉर्क लगा दिया, ठीक। कॉर्क तो पता है ना एकदम जो लैब में रहता है, तो उसको कॉर्क ऊपर से लगा दिया, ठीक। अब उसमें से एयर भी पास नहीं कर सकती। तो कॉर्क सील्ड कंटेनर में क्या हुआ, मैगोट्स नहीं बनी, मतलब मक्खी के लार्वा नहीं बने, ठीक। तीसरा जो था, इसमें उन्होंने क्या किया कि तीसरे कंटेनर में भी उन्होंने मांस का टुकड़ा रखा, उसके ऊपर मसलिन क्लोथ रख दिया, ठीक। गॉज या मसलिन, गॉज मतलब जाली जैसा होता है, तो फिर इन्होंने मसलिन क्लोथ या गॉज कह सकते हैं रख दिया, ठीक। तो अब क्या हुआ, मसलिन क्लोथ पे यहाँ पे मक्खी के लार्वे सब बन गए, मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं, ठीक। तो ये सारी बन गए। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया कि चलिए यहाँ पे तो मान लीजिए जो एबायोजेनेसिस थ्योरी को बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया था उस टाइम, ठीक। वो भी एक स्ट्रॉन्ग था कि हाँ नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बन रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए मान एक बार को हम मान भी लें कि यहाँ पे एबायोजेनेसिस थ्योरी काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नहीं हुई लेकिन यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे जब मसलिन क्लोथ लगाया तो हो रहा है। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि यहाँ पे एयर पास कर रही थी, एयर पास करने की वजह से एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मक्खी आ गई, तो यहाँ पे उन्होंने लार्वा मतलब लार्वा यहाँ पे उन्होंने अपना बर्थ कर दे दिया, ठीक। ले कर दिया एक लिए, फिर लार्वा वहाँ से बना। फिर यहाँ पे एयर पास नहीं कर एयर पास नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मक्खी है जो नहीं आ पाई, यहाँ पे आ ही नहीं सकती थी। फिर यह मैगोट्स यहाँ पे जो लगाया हुआ था इन्होंने मसलिन क्लोथ, इससे क्या हुआ, यहाँ से ऊपर से ना ये मीट का जो टुकड़ा है यहाँ से स्मेल जा रही थी उसकी, ठीक। और यहाँ पे एयर है ही,
यहाँ पे एयर भी पास कर सकती है, यहाँ पे स्मेल है इसकी जो मीट की वो जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मक्खियाँ आई और वहाँ पे लार्वा बन गया, मतलब मैगट्स बन गए। ठीक, आई होप मतलब समझ में तो आया होगा, कुछ खास तो था नहीं इसमें। यही था कि उन्होंने 3 कंटेनर लिया, और उन तीनों में मांस का टुकड़ा रख दिया, एक को वो ऐसे ही छोड़ दिया, उसको कवर नहीं किया उन्होंने। ठीक, कवर नहीं किया, उसके बाद तो उसमें कवर नहीं करने से वहाँ पे मैगट्स बन गए, मतलब मक्खी के लार्वा बन गए। दूसरे में क्या हुआ, कॉर्क सील्ड कंटेनर कर दिया उन्होंने, मतलब कॉर्क लगा दिया तो एयर नहीं आ सकती थी तो नहीं आई। तीसरे के लिए मसलिन क्लॉथ लगाया तो वहाँ पे मैगट्स बन गए, और उसका एक्सप्लेनेशन रेडी ने ये दिया कि क्योंकि यहाँ पे मीट का जो स्मेल है वो ऊपर जा रहा है और एयर भी पास हो रही है, इसलिए वहाँ पे मैगट्स बन गए। ठीक, तो इन्होंने इस तरह से डिस्कार्ड किया कि नहीं, ए बायोजेनेसिस नहीं होता है, बायोजेनेसिस ही होता है। अच्छा, ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट है, रेडी एक्सपेरिमेंट और लुईस पास्चर का और स्प्लाइनजेनी का, इसको आप बायोजेनेसिस थियरी भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप सिंपल समझिए कि आप जब ए बायोजेनेसिस थियरी को डिस्कार्ड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग नहीं बन रहा है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे, थिंग क्या ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, तो आप अपना प्रूव कर रहे हैं कि बायोजेनेसिस से होता है, तो इसलिए आप बायोजेनेसिस थियरी भी कह सकते हैं। तो अगर ये आता है कि बायोजेनेसिस थियरी क्या है, तो आप इन तीनों एक्सपेरिमेंट को बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्प्लाइनजेनी एक्सपेरिमेंट। स्प्लाइनजेनी एक्सपेरिमेंट में क्या है, इन्होंने क्या किया, सब सेम ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया ग्रेवी। ग्रेवी में क्या लिया था इन्होंने, कह सकते हैं ब्रॉथ, जो मीट का सूप लिया। ठीक, मीट का सूप लिया इन्होंने। तो इन्होंने कंटेनर लिया, सॉरी मतलब बीकर लिया या फ्लास्क, जो भी कहे आप, लिया, और यहाँ पे उसको ओपन रखा, गरम किया, ये हीट है, और गरम किया उन्होंने। गरम करने के बाद फ्लास्क को उन्होंने क्या किया, ओपन रखा। एक फ्लास्क को उन्होंने ओपन रखा, ओपन गरम करने के बाद मतलब ठंडा भी किया। ठीक, तो ओपन रखा, उसके बाद उसमें देखा कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने लगे। यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शो कर रहा है। ठीक, क्या किया स्प्लाइनजेनी ने कि मीट सूप लिया, उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो गया, मतलब उसको ढका नहीं था उन्होंने, कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉर्क नहीं लगाया था, तो उसमें कुछ देर बाद वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। ठीक, फिर क्या किया, फिर से जब दूसरा ग्रेवी वही था, मतलब मीट का सूप ही था, वो था, फिर फ्लास्क को उन्होंने सील किया। उसमें क्या किया, उसमें कॉर्क लगा दिया, ये कॉर्क को शो कर रहा है। कॉर्क जब शो कर दिया तो वहाँ पे उस ग्रेवी में अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आ रहे थे। तो इस बात का भी उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि यहाँ पे एयर पास नहीं हो रही है और एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, नहीं बढ़ रही। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, क्योंकि एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ बनती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूंकि नहीं आ पाए, इसीलिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाया। और यहाँ पे इसलिए बन पाया क्योंकि ये खुला था तो एयर इसमें आ रहे थे, एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए, तो यहाँ पे उनका संख्या बढ़ गई। ठीक, तो ये स्प्लाइनजेनी का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट का जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या एक्सपेरिमेंट है, ये याद रखना है। ठीक, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। अभी मुझे कुछ ऐसा मिल तो नहीं रहा है ट्रिक जैसा बताने के लिए कि रेडीज में क्या करें, रेडी मक्खी, मक्खी रेडी, ऐसे कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। अब नेक्स्ट है पास्चर एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट क्या कर रही हैं, ए बायोजेनेसिस थियरी को डिस्कार्ड करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए ये तीन लोग अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो दो तो हो गया। अब पास्चर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, पास्चर एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ याद रखनी है, इसको स्वार्नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। स्वार्नेक, क्यों स्वार्नेक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है वो उतना कर्व नहीं हो पाया है, इतनी पतली सी कॉपी मैंने ली थी। ठीक, तो क्या हुआ ना, पूरा ऐसे कर्व्ड इन्होंने लिया था। ये फ्लास्क तो दिख रहा है, ये फ्लास्क में नहीं, ये जो है ना ये पूरा कर्व था, ऐसा इन्होंने लिया एक फ्लास्क। स्वार्नेक, स्वार्नेक हंस की जो नेक होती है उसकी तरह ऐसा पूरा कर्व्ड। तो कर्व जब लिया था इन्होंने, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर्व्ड है। ठीक, तो कर्व इन्होंने लिया तो यहाँ पे हीट किया, यहाँ पे हीट दिया इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम रखा था, शुगर रखा था, ईस्ट रखा था और पानी, मतलब एक सोल्यूशन बना दिया, तो वो एक न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे ऐसा, ये क्या दस बना दिया मैंने, यहाँ पे ऐसा था। तो देखिए ये जो है ना पूरा ऐसे था, ये फ्लास्क है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप हीट दे रहे हैं,
यहाँ पे जब आप हीट दे रहे हैं तो हीट देने की वजह से यहाँ पे अपना वो है सॉल्यूशन है, ठीक, शुगर का, ईस्ट का और पानी का सॉल्यूशन है, गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से घुसेंगे तो यहाँ पे आते आते जो वेपर बन रहा है तो यहाँ पे पानी बन जाएगा, ठीक, यहाँ पे पानी बन जाएगा। पानी बन जाने की वजह से यहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर से घुसेंगे, अंदर आएंगे, इंटर करेंगे, तो यहीं पे रुक जाएंगे, जा नहीं पाएंगे अब यहाँ पे, लेकिन हवा तो यहाँ पे जा पाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि यहाँ पे अब इतना कर्व यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि ऐसे, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जा रहा था, यहाँ से वेपर आते आते यहाँ पे पानी बन जा रहा था, और यहाँ से जब एयर जा रही थी और एयर के माध्यम से जब यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर कर रहे हैं तो पानी की वजह से वो वहीं पे रुक जा रहे थे यहीं पे, और अंदर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए बैक्टीरिया का या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे नहीं नज़र आ रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस नेक को हटा दिया। नेक को हटा दिया कहने का मतलब जो ये स्वार नेक है या ट्यूब है कह सकते हैं, इसको हटा दिया। हटाने की वजह से अब वहाँ पे बैक्टीरिया आ गए, क्योंकि डायरेक्ट वो जा पा रहे हैं उसमें, और एयर के माध्यम से जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो डायरेक्ट इसमें जा पा रहे हैं, इसीलिए बैक्टीरिया यहाँ पे नज़र आने लगी। इनका मेन एक्सपेरिमेंट यही था, और ये इसको टिल्ट दिखाने के लिए इसलिए है कि उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने की वजह से मतलब ऐसे जा रहे थे ना, ऐसे, तो इसमें से चले जा सकते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए वो ग्रो कर सकते थे। तो ये पास्चर एक्सपेरिमेंट था। तो ये जो तीनों लोग थे, ये एबायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन का एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनती हैं। इसको डिस्कार्ड करने के लिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, फ्रांसिस्को रेड्डी, लजारो स्प्लैंजानी और लुइस पास्चर। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और ये साबित किया कि हाँ, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लिविंग थिंग से ही, मैं बार-बार लिविंग थिंग बोल रही हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही, लिविंग चीज़ों से ही लिविंग थिंग का बनेगा, ऐसे एबायोजेनेसिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है और एक्सपेरिमेंट करने वाले का नाम आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद है थियरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन थियरी, जिसको ओपेरिन हेल्डेन मॉडल कहते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है ये, मतलब कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ इसको बताने के लिए अब तक का एक्सेप्टेड थियरी यही है, ठीक। ऐसे ही बताते हो, तो इसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा भी है और थोड़ा स्पेशल है, तो स्पेशल की तरह ही ना पढ़ेंगे इसको, ठीक। तो इसको पढ़ेंगे। इस थियरी को कहते हैं थियरी ऑफ बायोकेमिकल थियरी, क्योंकि ये थियरी ये कहती है ना कि पहले नॉन लिविंग थिंग से हुई थी, उसके बाद लिविंग थिंग से हुई थी। अब बोलेंगे अभी तो बोल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग से नहीं होता है, फिर लिविंग से होने लगा, लेकिन अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। और आई थिंक एक थियरी छूट गई है मेरी, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। 1 मिनट में दिखा देती हूँ। थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, ये देखिए, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ दिया था प्रेयर ने 80 में। और इस थियरी के अकॉर्डिंग ये कहता है ना कि लाइफ हमेशा से अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी और हमेशा से करती रहेगी। इसने मतलब पूरा झंझट ही खत्म कर दिया आने जाने का, ठीक। ये थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ ये कहती है कि लाइफ हमेशा से एग्जिस्ट करती थी धरती पे, अर्थी, वाह, धरती और अर्थ मिला दिया मैंने, अर्थ पे, और हमेशा से रहेगी, ठीक। तो ये थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ ये कहती है। तो हमने ये देख लिया जितनी भी थियरीज थी, और जो थियरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन है ये हम डिटेल में देखेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने कौन कौन सी थियरी देखी, एक बार मैं यहाँ पे कर दे, देखिए कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ की कई सारी थियरीज हैं, स्पेशल थियरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, स्पॉन्टेनियस, कई सारी। हमने पढ़ना है 5 थियरी, हमने पढ़ना है 5 थियरी और हमने पढ़ दिया। स्पेशल क्रिएशन में मतलब भगवान ने बनाया है सब कुछ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में कि किसी दूसरे आउटर स्पेस से स्पोर आते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर आते हैं, वहीं से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। मतलब लाइफ, मतलब स्पोर आए थे, ठीक, आए हैं, मैं सब मिला दे रही हूँ। तो आए थे रेजिस्टेंस स्पोर, उससे लाइफ का ओरिजिन हुआ। स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ये कहती है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का ओरिजिन हुआ। और एक हमने पढ़ा इटर्निटी ऑफ लाइफ, लाइफ ये कहती है कि लाइफ हमेशा से एग्जिस्ट करती थी और हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। और थियरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन जो ओपेरिन हेल्डेन मॉडल है, मॉडर्न थियरी है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में कहने के बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और नोट्स मैं एज़ यूजुअल PDF फॉर्म में दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू।